दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो आज के दिन मिले। बीमारी हो तो उसके लिए, रोग हो तो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पैरालिसिस हो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लेकर घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित करना, बेलपत्री चढ़ाकर। अगर पैरालिसिस की बीमारी भी है तो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रखकर चढ़ा दो। मंदिर नहीं जा सकते, घर में चढ़ा, उसको बोतल में भर लो और बोतल में भरकर जिसको पैरालिसिस की बीमारी, उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी डट के करवा। 5 दिन बाद फोन कर कर जरूर बताना कि चला कि नहीं चला, उसको आराम लगा कि नहीं। शरीर में हवा आ गई, कोई कोई कहते हैं इनके शरीर में हवा आ जाती, महाराज जी कोई हवा लग गई, कोई भूत प्रेत लग गया या कोई प्रवेश कर गया। क्या कल बताया था, लौंग और काली मिर्ची और बमूल का कांटा, बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा रखकर लाल कपड़े में 21 बार उतार कर उसकी धुनी दे दो, मंत्र का स्मरण करो शिव। जिसको मिर्गी की बीमारी आती हो, फिट आते हो, मुख में से फेन आ जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम कार्य है। कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको फिट आते हो उसको बिठाकर बेलपत्र चढ़ाकर पानी के लोटे में डाल लें, तो थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। जल समर्पित कर कर वो पानी उस व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको बेलपत्र चबा चबा कर खिलाएं और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिला दें महाराज। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बंद हो जाए। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर उसके नाम का पानी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं, उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दे और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। और विश्वास रखकर पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है, पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते, काल सर्प दोष, एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो, स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। ऐसे अर्पण कर दो, कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो, वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृ दोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाए। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को समर्पित करें।
उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मूली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, 5 एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, ये शिव महापुराण कर रही है। 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, ये स्कंद पुराण कर रही है। 1 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हरने के लिए होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है, विद्या प्राप्ति। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है 3 मुखी रुद्राक्ष का जल पिला देने पर उसकी बुद्धि विवेक प्रबल हो जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष खोई हुई संपदा को वापस ले आता है, 5 मुखी रुद्राक्ष भी संपदा को लाने वाला। कोई वस्तु घूम गई, चली गई, कहीं पर नहीं मिल रही, बहुत प्रयास कर लिया, चावल की कटोरी में 4 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष को रख दीजिए, 3 दिन तक रखिए, वो वस्तु अगर घर में है तो हाथ में आ जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। 4 और 5 में 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई भिखारी ठेला चलाने वाला भी 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में मंत्र का स्मरण कर 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम
ओम नमः 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र का स्मरण कर कर गले में लाल धागे में पहन लेता है, भिखारी भी अपने तत्व से छूटकर सुंदर धनवान बन जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का फल। 8 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष शास्त्र कहता है ये वंश की वृद्धि कराता है। आजकल एक नया क्रम है टेस्ट बेबी कराने का। जब बच्चे नहीं होते तो अपन कई माताएं वो क्रम करती हैं, उनसे निवेदन है एक बार मौका जरूर करना। 9 मुखी रुद्राक्ष को दूध में डुबा कर रख देना और उस दूध को रात्रि को पी लेना। कम से कम 2-2.5 महीना करना, महाराज गर्भ ठहरेगा। 9 मुखी रुद्राक्ष का दूध पति और पत्नी दोनों पिए। संतान की प्राप्ति के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष प्रबल है। 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने का दर्द, कमर का दर्द उसके लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष महाराज संपदा को बढ़ाने के लिए होता है और 14 मुखी रुद्राक्ष वैभव के लिए होता है। ऐसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं जो शंकर भगवान ने व्याख्यान वर्णन स्वयं तुमरुका जी के सामने। दोस्तों, आशा है गुरु जी द्वारा बताई गई विधि और उपाय आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा आगे भी ऐसे ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए। ओम नमः शिवाय।